चौथा अध्याय। ऋषभदेव के 100 पुत्रों का जन्म। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जन्म से ही ऋषभदेव के अंगों में भगवान के दिव्य लक्षणों को देखकर ब्राह्मण, देवता तथा सारी प्रजा उन्हीं को राजा बनाना चाहती थी। उनके दिव्य विग्रह, बल, तेज, यश और प्रभाव सबसे श्रेष्ठ था। इसलिए पिता ने उनका नाम ऋषभ रखा था। एक समय इंद्र ने स्पर्धावश उनके राज्य में वृष्टि नहीं की, किंतु उन्होंने अपने योग बल से अजनाब नामक खंड में वर्षा कर सबको सुखी किया। राजा नाभि अपने मनोनुकूल सुंदर पुत्र प्राप्त कर प्रेम से विहल हो, हे वत्स, हे तात, इस प्रकार उन पर प्रेम करते हुए बड़े सुखी हुए। ऋषभदेव के शील स्वभाव से प्रजा उन पर अत्यंत अनुरक्त थी। इसलिए पिता ने धर्म मर्यादा रक्षणार्थ उनका राज्य पर अभिषेक कर दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ तप करने के लिए विशाला अर्थात बद्रिक आश्रम चले गए। वहाँ दीर्घ काल तक नर नारायण की उपासना कर मुक्ति को प्राप्त हुए। राजा नाभि के आदर्श चरित्र को कौन पुरुष अनुकरण कर सकता है, जिनकी विशुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। ब्राह्मण भगत भी उनके सदृश्य दूसरा न था। उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए ब्राह्मणों ने अपने तेज से यज्ञ में उन्हें भगवान का साक्षात्कार करा दिया। नाभि के तपस्यार्थ वन चले जाने पर भगवान ऋषभदेव ने इस भूमि को कर्म क्षेत्र मानकर गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्याभ्यास किया और गृहस्थ आश्रम में आकर इंद्र के द्वारा दत्त जयंती नाम की कन्या से विवाह कर उससे 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे बड़ा और प्रतापी पुत्र भरत था, जिसके नाम पर ही इस खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। 9 पुत्र कुशाव्रत आदि 9 खंडों के अधिपति हुए। कवि हरि आदि 9 पुत्र सिद्धेश्वर हुए, जिनका चरित्र 11वें स्कंद में कहेंगे। शेष 81 पुत्र बड़े कर्मनिष्ठ याज्ञिक हुए, जो देखने में ब्राह्मण सदृश्य मालूम पड़ते थे। ऋषभदेव स्वेच्छाचारिता को दूर कर स्वयं गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म उपदेश से प्रजा को गृहस्थ आश्रम में रहने की शिक्षा दिया करते थे। ब्राह्मणों द्वारा प्रदर्शित मार्ग से प्रजा का पालन करते थे। उनकी प्रजा राज्य में प्रेम के अतिरिक्त और किसी से कुछ भी वस्तु नहीं चाहती थी। एक समय वह घूमते घूमते ब्रह्मवरत में ब्रह्म ऋषियों की सभा में जा पहुँचे। वहाँ प्रजा के सुनते सुनते स्वयं अपने शिक्षित पुत्रों को मोक्ष धर्म का उपदेश देते हुए इस प्रकार बोले। पंचम स्कंद का 4था अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय। ऋषभदेव जी का पुत्रों को ज्ञान उपदेश द्वारा स्वयं परमहंस वृत्ति धारण। ऋषभदेव जी बोले, हे पुत्रों, मनुष्यों का यह दुर्लभ शरीर कुकर सुकर के समान विषय भोगों के लिए नहीं है। इस शरीर से कठोर तपस्या करनी चाहिए, जिससे अंतःकरण की वृद्धि, शुद्धि तथा अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त हो सके। संसार में महात्माओं का संग मोक्ष का और स्त्री लंपटों का संग नरक का द्वार बताया गया है। महात्मा वे हैं जो शांत, समदर्शी, क्रोध विहीन तथा परोपकारी हों, ईश्वर में जिनका अटूट प्रेम हो, ग्रह मठ आदि सांसारिक समस्त प्रपंचों से सर्वथा विरक्त हों, लोक में केवल देह निर्वाहार्थ जिनका संबंध हो, ऐसे महात्माओं की शरण में जाना चाहिए। मनुष्य इंद्रियों की तृप्ति के लिए नाना प्रकार के पाप कर्म करता है, उससे उसे क्लेशदायक नाना योनियां प्राप्त होती हैं। अतः पाप कर्म करना उचित नहीं। जब तक मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह कर्म से निवृत्त नहीं हो सकता, और कर्म निवृत्ति के बिना देह का बंधन नहीं छूट सकता। अतः स्वरूप ज्ञान के लिए भगवान में प्रेम लक्षणा भक्ति करना आवश्यक है। उससे ज्ञान की प्राप्ति होने पर देह का भान नहीं रहता। कर्मजन्य देह का बंधन स्वतः निवृत्त हो जाता है और साधक को परम शांति प्राप्त होती है। संसार में स्त्री पुरुष का जो जोड़ा है, उन दोनों के हृदय में परस्पर
एक ग्रंथि हैं। प्रथम ग्रंथि पति कहता है यह मेरी पत्नी है, द्वितीय ग्रंथि पत्नी कहती है मेरे पति हैं। ऐसी स्थिति में यदि साधन द्वारा पति को वैराग्य हुआ भी तो पत्नी उसे छोड़ना नहीं चाहती, वह पुनः उसके मोह में फंस जाता है। इसी मिथुनी भाव से गृह, क्षेत्र, पुत्र, धन आदि के कारण जीव को अहम मम इस प्रकार का घोर मोह उत्पन्न हो जाता है। जीव मोहवश ही देह में अहम बुद्धि और स्त्री पुत्र आदि में ममता कर बंधनों को प्राप्त होता है। शास्त्रों में बंध और मोक्ष के लिए 2 पद बतलाए गए हैं, मम और न मम। जब मनुष्य मेरा है ऐसा कहता है तब उसका बंधन और मेरा कुछ नहीं है ऐसा कहने पर वह मुक्त हो जाता है। जिस समय मनुष्य की मन रूपी दृढ़ हृदय ग्रंथि साधन द्वारा स्थिर पड़ जाती है तब उसे मिथुनी भाव से स्नेह विरक्ति होने लगती है एवं वह अनर्थ के कारणभूत अहंकार का त्याग कर जीवन मुक्त हो परम पद को प्राप्त करता है। महर्षियों ने अहंकार निवृत्ति के लिए 25 साधन बतलाए हैं। उनमें से कुछ साधनों का उल्लेख किया जाता है। गुरु तथा ईश्वर में भक्ति, गुरु के वचनों में श्रद्धा और विश्वास, भगवत कथा श्रवण, ब्रह्मचर्य का पालन, आत्मा और अनात्मा का विचार करना, मंगलमय भगवान के नामों का संकीर्तन। इस प्रकार पिता पुत्र को, गुरु शिष्य को और राजा प्रजा को प्रेम पूर्वक धार्मिक शिक्षा दें। उन पर क्रोध न करें, उन्हें काम्य कर्म से हटाकर निष्काम कर्म करने का ही उपदेश दें। जो गुरु शिष्य को बंधन मुक्त न कर सके वह गुरु कहलाने योग्य नहीं है। ऐसे ही पिता माता पति देवता और स्वजन भी जो पुत्र आदि को संसार बंधन से मुक्त न कर सके वे पिता माता पति देवता और स्वजन कहलाने योग्य नहीं है, प्रत्युत वैरी ही हैं। उनका त्याग करना ही उचित है। जैसे बलि ने शुक्राचार्य का, विभीषण ने भाई रावण का, प्रहलाद ने पिता हिरण्याकशिपु का, भरत ने माता केकई का, खटवांग ने इंद्र आदि देवताओं और यज्ञ पत्नियों ने पतियों का त्याग किया था। स्थावर जंगम जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है और उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा से अर्पित पदार्थों को भगवान जैसे ग्रहण करते हैं वैसे अग्नि में आहुति दिए गए पदार्थों को नहीं। अतः इनका सर्वत्र आदर करना चाहिए और समस्त प्राणियों में भगवत दृष्टि रखनी चाहिए। मन वाणी आदि इंद्रियों का मुख्य फल भगवान की आराधना ही है। आराधना के बिना कोई भी प्राणी कालपास से मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार पुत्रों को उपदेश देकर ऋषभदेव ने कहा, हे पुत्रों, अब तुम सब मिलकर निष्कपट बुद्धि से बड़े भाई भरत की सेवा करो। इसी से मेरी प्रसन्नता और प्रजा का कल्याण होगा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को शिक्षा देकर भरत का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं परमहंस वृत्ति धारण कर अकेले ही ब्रह्माव्रत से निकल गए। उन्मत्त, मूक और जड़ के समान वह चुपचाप नगर, ग्राम और पर्वतों पर अकेले ही घूमा करते थे। दुर्जन पुरुषों ने अवधूत समझकर नाना प्रकारों से अपमानित भी करते थे, किंतु उनके हृदय में कभी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता था। उनके कर, चरण आदि अवयव और हास्य इतने आकर्षक थे कि स्त्रियां देखते ही उन पर मोहित हो जाती थी। जब संसारी मनुष्य उन्हें विशिष्ट महात्मा समझकर उनके पास भीड़ बांधने लगे तब उन्होंने इसको विघन समझकर अजगर वृत्त धारण कर लिया और पृथ्वी पर लेटे हुए ही खाते पीते मलमूत्र का त्याग करते और कभी उसी में लौट भी जाते थे। लोग इनके इस विभत्स कर्म से घृणा करते थे, फिर भी अलौकिक योग शक्ति के प्रभाव से उनके पुरुष की सुगंधित वायु 10 योजन तक की भूमि को सुरभित करती थी। हे राजन, इस प्रकार निरंतर समाधि द्वारा भगवान में निरत ऋषभदेव जी के समक्ष खेचरतौ मनोजीवितौ अंतर्ध्यान
परकाय प्रवेश आदि योग सिद्धियाँ मूर्तिमती होकर सेवार्थ उपस्थित हुई। ऋषभदेव ने सिर झुकाकर प्रणाम कर सादर उन्हें विदा कर दिया, किंतु उन्हें विघ्न कारक समझकर हृदय से उनका अभिनंदन नहीं किया।